आज हम करेंगे टाइम सीरीज़ का थर्ड पार्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है रिसर्च एनालिसिस के लिए, जिसको हम कहते हैं टाइम सीरीज़ इन ली स्क्वायर मेथड। तो हम टाइम सीरीज़ का ली स्क्वायर मेथड करने वाले हैं, जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और लॉन्ग क्वेश्चन में आना पक्का होता है ऑलमोस्ट। इसमें दो मेथड है, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड। और शॉर्टकट मेथड के भी फर्दर दो पार्ट्स हैं, ऑड नंबर ऑफ ईयर्स एंड इवन नंबर ऑफ ईयर्स। तो सबसे पहले हम हेडिंग बनाएंगे डायरेक्ट मेथड। सबसे पहले हम हेडिंग बनाएंगे डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड कैसे सॉल्व किया जाता है वो बताऊंगा, एक क्वेश्चन करके बताऊंगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो अभी तक तो आप पॉज करके लाइक कर दीजिए। इतनी मेहनत करता हूँ, लिखता हूँ दिन रात उठ के, ताकि बच्चे पास हो जाएं या कुछ उनको समझ आ जाए, तो लाइक सब्सक्राइब तो बनता है। तो वाई टी इज इक्वल्स टू फार्मूला है ए प्लस बी एक्स, और सिग्मा वाई इज इक्वल्स टू एन ए प्लस बी सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल्स टू ए सिग्मा एक्स प्लस बी सिग्मा एक्स स्क्वायर। ठीक है। अगर आप लोगों को ये चीज़ पसंद आई तो मुझे बता देना कि हमें ये फार्मूला जो है वो याद करने में प्रॉब्लम हो रही है। मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा और बताऊंगा कि फार्मूला ड्राइव कैसे हुआ है। ठीक है। अब सबसे पहले हेयर, ये जो वाई टी है ये क्या चीज़ है? हेयर वाई टी इज़ ट्रेंड। वाई टी को हम क्या कहते हैं? ट्रेंड। तो कई बुक्स में वाई टी लिखा होता है, कई बुक्स में वाई सी लिखा होता है। ठीक है। और ये हमेशा कैपिटल लेटर में आएगा, स्मॉल लेटर में नहीं आएगा। तो कुछ जनरल बातें जो मैं बता रहा हूँ कि y इज़ कैपिटल एंड नॉट अ स्मॉल लेटर। ठीक है। ये बात हमेशा आपने याद रखनी है। नंबर 2, a इज़ स्मॉल लेटर इंडिकेटिंग इंटरसेप्ट। व्हाट इज़ a? a इज़ इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट का मतलब होता है जो हमारी ट्रेंड लाइन है वो ओरिजिन के कितने ऊपर से स्टार्ट हो रही है। ठीक है। तो वो बेसिकली रिसर्च बेस्ड में आ जाता है, वो उसके ऊपर मैं अलग वीडियोस बना सकता हूँ। तो a इज़ इंटरसेप्ट इन दिस इक्वेशन। नेक्स्ट आ जाता है बी। बी क्या होती है? बी होती है स्लोप। और ये जो ए और बी होगा ये स्मॉल लेटर ही होंगे, ये बड़े नहीं होंगे। अगर आपने बिग का स्मॉल, स्मॉल का बिग कर लिया तो कहानी ख़त्म समझो आपकी। ठीक है ना? टीचर आपकी कहानी ख़त्म कर देगी पेपर में, मतलब। ठीक है। तो बी इज़ अ स्मॉल लेटर इंडिकेटिंग स्लोप ऑफ ट्रेंड लाइन। तो बी क्या बताता है? स्लोप ऑफ ट्रेंड लाइन। तो वो मैं लिख लेता हूँ। एंड नेक्स्ट इज बी के बाद आ जाता है कैपिटल एक्स। जो ये एक्स है ये कैपिटल में लिखा हुआ है, मैंने कर्सिव में नहीं लिखा हुआ। ठीक है। तो कैपिटल एक्स क्या इंडिकेट करता है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो मैं लिख देता हूँ कि एक्स इज़ अ कैपिटल लेटर इंडिकेटिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब एक्स वाई से सरदार नहीं होता, बल्कि वाई एक्स से सरदार होता है। तो वाई क्या हुआ? डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है ना? एंड लास्ट आ जाता है एन। एन इज इन कैपिटल वर्ड। ठीक है, कैपिटल लेटर है। तो एन को क्या कहते हैं हम? नंबर ऑफ आइटम्स या नंबर ऑफ सीरीज, ये जो नंबर ऑफ गिवन डाटा है, ठीक है, इसको एन से डिनोट करते हैं। अब हमारे आगे प्रॉब्लम ये है कि जब क्वेश्चन आए तो इन तीन इक्वेशंस को किस तरीके से सॉल्व किया जाए, वो सारा कुछ मैं अभी आपको बताता हूँ। तो ये नंबर ऑफ़ ईयर्स या नंबर ऑफ़ डाटा जो है वो एन होता है, जो गिवन डाटा होता है। हमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं कि हम खुद बनाएंगे, वो रिसर्चर्स खुद बनाते हैं अपने डाटे। ठीक है। तो आई होप आपको ये इक्वेशंस का थोड़ा बहुत तो समझ आ गया होगा। तो वाई टी मेन है, ए मेन है, बी मेन है, एक्स मेन है और एन मेन है। ये मेन चीज़ें हैं, इन्हीं के आगे सारी की सारी टाइम सीरीज़ घूमती है। तो वेरी इंपॉर्टेंट टू नो ऑल दीज फैक्ट्स। अब मैं आपको एक क्वेश्चन करके बताता हूँ ताकि आपको और अच्छे तरीके से समझ आ जाए। तो हम नेक्स्ट पेज पे चलेंगे। तो नेक्स्ट पेज पे जाके मैं एक क्वेश्चन कराता हूँ आपको। फाइंड ट्रेंड लाइन। फाइंड ट्रेंड लाइन मतलब ट्रेंड की इक्वेशन, एक ही बात है, कॉमा ट्रेंड वैल्यूज़ एंड ऑल्सो प्रेडिक्ट सेल्स इन ईयर 1998। इन ईयर 1998 में जो भी सेल्स थी उसको फिर प्रिडिक्ट करने की कोशिश करेंगे। अब ईयर्स लिखते हैं 91 से 97 तक ले जाते हैं, 91 से 97 तक लिख लेते हैं। और ईयर्स के साथ सेल्स या प्रॉफिट कोई भी डाटा आपको गिवन है 36251138। तो ये आपको गिवन डाटा है। तो बेसिकली आपको तीन चीज़ें निकालने को कहा गया है। पहला इन्होंने कहा कि भाई ट्रेंड लाइन निकालो, ट्रेंड लाइन। अब ट्रेंड लाइन को हम ट्रेंड की इक्वेशन भी कहते हैं। ठीक है। और दूसरा इन्होंने कहा है कि भाई अपना ट्रेंड वैल्यूज़ निकालो, ट्रेंड वैल्यूज़ निकालो।
और तीसरा इन्होंने कहा कि भाई प्रेडिक्शंस करो, प्रिडिक्ट करो ये इस साल में क्या हुआ, उस साल में क्या हुआ। तो ये अपने आप में एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। तो जिस भी यूनिवर्सिटी में, जिस भी कॉलेज लेवल पे ये क्वेश्चन आता है तो ये अपने आप में एक लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम इस लॉन्ग क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे, ये अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेम टू सेम क्वेश्चन मैं ईयर्स लिख दूंगा। सबसे पहले सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का एस उल्टा पुल्टा हो गया है, इसको रब करके फिर से लिख लेता हूँ। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले मैं ईयर्स लिखूंगा सेम टू सेम, 91 से लेकर 97 तक, 91 टू 97 लिख लूँगा। और उसके बाद लिखूँगा सेल्स, सेल्स 36251138। अब यहाँ से काम शुरू हो गया हमारा, ठीक है। जो भी सेल्स है, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको ये लगे कि मैंने कौन कौन सा नया काम किया है। जो भी ईयर्स के साथ दिया है उसको वाई लेना है, और जो नेक्स्ट कॉलम है वो एक्स बनाना है। एक्स कैसे बनाना है, 0 से शुरू हो जाओ और 1 2 3 4 5 6 लिख लो, ठीक है। 0 से शुरू हो जाओ और लिख लो। अब ईयर्स में 1 1 का गैप है तो एक्स में भी 1 1 का गैप होना चाहिए। और कई बार आपको क्वेश्चन आता है कि 91 का ओरिजिन लो, कई बार आता है 90 का ओरिजिन लो। अगर आपको आ जाता है 90 का ओरिजिन लो तो 0 90 होता है और 91 से 1 2 3 4 5 6 शुरू हो जाता है, 1 1 का गैप। बाकी तो आप एक्स का स्क्वायर भी कर लेंगे, वाई का टोटल कर लेंगे, एक्स का टोटल कर लेंगे। ये तो बहुत आसान चीज़ें हैं। मेन चीज़ समझने वाली ये है कि एक्स कैसे लेना है। एक्स कैसे लेना है, 0 से शुरू हो जाओ 1 2 3 4 5 6, क्योंकि ईयर्स में एक एक का गैप है तो एक्स में भी एक एक का गैप आएगा। अगर यहाँ होता 94 को ले लो तो 94 को आप ओरिजिन मान के चलो तो 94 0 हो जाता, उसके नीचे 1 2 3 4 चलता, उसके ऊपर -1 -2 -3 ऐसे चलता। तो ये बाकी चीज़ें तो आसान है, खैर एक्स निकालना आसान है, एक्स स्क्वायर निकालना आसान है, एक्स वाई निकालना आसान है, मल्टीप्लाई करके सारे डाटे आपने निकाल दिए। अब ये जो सारे डाटे निकाले हैं ये आपने कौन सी इक्वेशन में पुट करना है वो बताता हूँ। जैसे है वाई टी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स, सिग्मा वाई इज इक्वल्स टू एन ए प्लस बी सिग्मा एक्स वाई इट इज इक्वल्स टू ए सिग्मा एक्स प्लस बी सिग्मा एक्स स्क्वायर। ये जो लास्ट की जो दो इक्वेशंस हैं मैं मार्क कर देता हूँ, ये जो लास्ट की दो इक्वेशंस है इनके अंदर ये सारी वैल्यूज़ डाल देनी है जो हमने निकाली हैं, और इन वैल्यूज़ को डाल के जो ए और बी है उसकी जो है वैल्यू कैलकुलेट करनी है। जैसे सिग्मा वाई 28, एन नंबर ऑफ आइटम्स 7, ए की जगह ए, बी की जगह बी, सिग्मा एक्स की वैल्यू, दूसरी जगह भी सिग्मा एक्स वाई की वैल्यू इज इक्वल टू ए सिग्मा एक्स प्लस बी सिग्मा एक्स स्क्वायर। तो सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यूज़ डाल दी, ए बी की जगह तो ए बी रहेंगे। तो ये दोनों इक्वेशंस हमने निकाल ली। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, मैं आपको सिंपल सा तरीका बताऊंगा जिसमें आपको ज़्यादा दिमाग का इस्तेमाल ना करना पड़े। जैसे फर्स्ट इक्वेशन है 28 इज इक्वल्स टू 7a प्लस 21, इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं। फिर 92 इज इक्वल्स टू 21a प्लस 91b, ठीक है। अब इन दोनों में से a के नंबर छोटे हैं, इसको इक्वेशन 2 ले ली। तो a के नंबरों से हम पंगा लेंगे, b से नहीं लेंगे। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का तरीका, पहली इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो 21 से और दूसरी को 7 से, मतलब जो a के आगे पीछे नंबर है ना उन्हीं से मल्टीप्लाई कर दो। कई बच्चे मुझे ये कहेंगे कि सीधा 3 से मल्टीप्लाई कर देते पहली इक्वेशन को, कर सकते थे भाई, मगर ज़रूरी नहीं कि हर बार सेम मल्टीपल टाइप आ जाए। तो हम क्या करेंगे, हमें सोचने की ज़रूरत ही नहीं किससे करना किससे नहीं करना। जो फर्स्ट इक्वेशन में a के आगे लिखा है उसको नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर दो, और जो सेकंड इक्वेशन में a के आगे लिखा है उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दो। सिंपल सा लॉजिक, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इन इक्वेशन को मल्टीप्लाई के उसमें लिखता हूँ। सबसे पहले मैं फिर से इस इक्वेशन को लिख लेता हूँ कि इस इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरी इक्वेशन भी लिख लेता हूँ 21a प्लस 91b, इसको इक्वेशन 2। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 21 से और नीचे वाली को मल्टीप्लाई कर लेंगे 7 से, क्योंकि ये नंबर छोटे हैं तो इन्हीं से मल्टीप्लाई करके हम अपना गुजारा चला लेते हैं। तो ये मल्टीप्लाई करके आ जाएगा, मान लो 588 इट इज़ इक्वल्स टू 147a प्लस 441b, ठीक है। और दूसरी इक्वेशन आ जाएगी 644 इट इज़ इक्वल्स टू 147a प्लस 637b। तो इन दोनों को जब भी सॉल्व करते हैं, आपको ये पता है ना साइंस चेंज होते हैं नीचे वाले, तो साइन चेंज कर लेनी है। 147 तो ख़त्म होगी कहानी इसकी। तो नेक्स्ट बच गया 56 इज इक्वल्स टू -196b, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पे जाके इस इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ये आ जाएगा b इज इक्वल्स टू -56 तो था ही, -196 भी आ जाएगा, तो ये काट देंगे तो ये बन जाएगा 0.28,
तो ये बन गया आपके सामने 0.28। अब ये जो b की वैल्यू 0.28 आई है, ये किसी भी इक्वेशन में डाल दो। हम इक्वेशन 1 में डालते हैं, आप 2 में डालो, 1 में डालो, आंसर सेम आएगा। तो पुट b इज इक्वल्स टू 0.28 इन इक्वेशन 1, वी गेट 28 इज इक्वल्स टू 7a प्लस 21b। आई विल रब इट 21b। अब b की जगह नाउ वी विल पुट द वैल्यू ऑफ b 0.28। 21 into b is 0.28। नेक्स्ट इज वी विल सॉल्व इट। ठीक है, 21 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.28 से 5.88 आ गया। अब ये 5.88 को हम लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे, माइनस हो जाएगा, तो 5.88 माइनस हो गया 7a, तो ये आ गया 22.12 इज इक्वल्स टू 7a। ठीक है, तो a की वैल्यू सीधा ही आ गई, a इज इक्वल्स टू 22.12 डिवाइडेड बाय 7, दैट इज इक्वल्स टू 3.16। तो अब हमने ए और बी की वैल्यूज़ निकालनी है। अब हम सीधा इसको ट्रेंड वैल्यूज़, जो ट्रेंड लाइन है उसके अंदर पुट कर देंगे। ठीक है, ए और बी की वैल्यू हमारे आगे आ गई है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या था? सबसे पहला क्वेश्चन था इस टॉपिक का कि भाई ट्रेंड लाइन निकालो। ट्रेंड लाइन को ट्रेंड इक्वेशन भी कह देते हैं, तो आपको डरने वाली बात नहीं है अगर ट्रेंड इक्वेशन भी लिखा हो कहीं पे। तो हमने क्या निकाला? ट्रेंड इक्वेशन या ट्रेंड लाइन। तो वो क्या थी? yt इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स। yt इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स। अब a और b की वैल्यू डालो। a कितना था? 3.16 और b कितना था? 0.28। तो x की जगह x ही रह जाएगा। तो ये हमारी बन जाएगी ट्रेंड लाइन। तो जो आपका पहला क्वेश्चन था कि भाई ट्रेंड लाइन निकालो, दिस इज़ द ट्रेंड लाइन। ओके, आई होप आपको पहले क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं भाई ट्रेंड वैल्यूज़। अब ये ट्रेंड वैल्यूज़ क्या बीमारी है, ये कंफ्यूज कर देती है बच्चों को, मगर ये बहुत आसान होती है। ट्रेंड वैल्यूज़ में क्या होता है, जितने भी आपने एक्स लिए हुए हैं उन एक्स की वैल्यू इस इक्वेशन में डालनी है। फॉर एग्जांपल आप लिखोगे ए इन ईयर 1991। अगर आप टेबल में देखोगे आपने 1991 में एक्स क्या लिया था? 0। तो जब एक्स 0 लिया था तो इसी इक्वेशन में वाई टी इज इक्वल्स टू 3.16 प्लस 0.28, एक्स की जगह क्या डालेंगे? 0, तो ये आ गया 3.16। तो ये आपकी ट्रेंड वैल्यू निकल गई। ठीक है, बी इन ईयर 1992 एक्स की वैल्यू कितनी थी टेबल में? एक्स की वैल्यू थी 1। तो अब हम क्या करेंगे इसी इक्वेशन में, देयरफॉर वाई टी इज इक्वल्स टू 3.16 प्लस 0.28 इंटू 1, एक्स की वैल्यू डालते रहेंगे। तो जो ऊपर ट्रेंड की इक्वेशन निकली है इसमें एक्स की वैल्यू डालते रहेंगे, जो आया आंसर। फिर लिख देता हूँ शॉर्ट में, इन ईयर 1993 एक्स की वैल्यू थी 2। तो इसकी अगर ट्रेंड वैल्यू निकालनी है तो वाई टी इज इक्वल्स टू 3.16 प्लस 0.28, एक्स की जगह डाल दिया 2। तो जो भी आया वो आंसर। मतलब इन सारों की ट्रेंड वैल्यूज़ निकालनी है फॉर ऑल ईयर्स। सारे ईयर्स निकाल देना भाई, ये ना हो कि आप 2-3 निकाल के छोड़ दो। मेरे पास तो टाइम कम है तो इसलिए मैंने 2-3 निकाली हैं। तो मैं लिख देता हूँ, प्लीज़ कैलकुलेट फॉर ऑल ईयर्स। सारे ईयर्स की निकालनी है जितना टेबल में गिवन है। सॉरी। तो ये सारी की सारी ट्रेंड वैल्यूज़ निकाली। और थर्ड आ गया प्रिडिक्शन। थर्ड इज़ प्रिडिक्शन। प्रिडिक्शन में हमें गिवन क्या था? प्रिडिक्शन में हमें था कि प्रिडिक्ट करो सेल्स। मैं हेडिंग बना लेता हूँ, साथ के साथ बोलता भी रहता हूँ। हो ये रब हो गया। प्रिडिक्शन, प्रिडिक्ट सेल्स इन ईयर 1998 थी। प्रिडिक्ट सेल्स इन ईयर 1998, इन ईयर 1998। तो 1998 में प्रिडिक्ट करनी है सेल्स। तो हम प्रिडिक्शन के लिए हम लिखते हैं इन ईयर 1998 एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 7। 7 कैसे होएगी? अब सिंपल सी बात है कि भाई 97 पे 6 हमने ली है तो 98 पे तो 7 ही होगी ना, एक्स की गिनती चलती रहेगी नीचे तक। दोबारा रिपीट करता हूँ, 97 पे 6 लिया था तो 98 पे तो 7 ही आया ना जब टेबल में देखोगे। तो इसी में हमने वैल्यू पुट कर दी 7 की, और जो भी आया वो आंसर। तो ये प्रेडिक्शन होगी। तो ये तो लॉटरी है। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन एब्सोल्युटली एक लॉटरी वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो उसके बाद मैं करूँगा शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड 99% सेम है, 99%। बस इसमें एक छोटा सा झोल है जो आपको समझना है कि किस तरीके से इसको उल्ट पुल्ट करके किया जाता है। तो सबसे पहले इसके अंदर जो शॉर्टकट मेथड है उसमें हम करते क्या हैं? इन शॉर्टकट मेथड वी प्रोवाइड एक्स। इन शॉर्टकट मेथड हम एक्स की वैल्यू इस हिसाब से देते हैं कि सिग्मा एक्स 0 आना चाहिए। ठीक है,
ये बात याद रखना। वी प्रोवाइड एक्स सच वैल्यूज़ सो दैट वी प्रोवाइड एक्स, ओहो फिर से लिख लेता हूँ, ये राइटिंग थोड़ी ख़राब हो जाती है तो मुझे मज़ा सा नहीं आता। वी प्रोवाइड एक्स सच वैल्यूज़ सो दैट सिग्मा एक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो। हम x की वैल्यू इस हिसाब से देंगे कि सिग्मा एक्स ज़ीरो आना चाहिए। अब सिग्मा एक्स ज़ीरो आएगा तो हमारा क्या मकसद हुआ सिग्मा एक्स को ज़ीरो करने का, वो मैं अभी आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले वी नो दैट, हमें ये पता है कि ये वाली इक्वेशन है वाई टी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स, सिग्मा वाई इट इज़ इक्वल्स टू एन ए प्लस बी सिग्मा एक्स, ये भी पता है हमें, और सिग्मा एक्स वाई इट इज़ इक्वल्स टू ए सिग्मा एक्स प्लस बी सिग्मा एक्स स्क्वायर। ये तीनों इक्वेशन तो आपको पहले की पता है ली स्क्वायर की, ठीक है। ये इक्वेशन 1 दे देते हैं और इसको इक्वेशन 2 दे देते हैं। अब ध्यान से देखना, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में से हम पंगा क्या करें कि हमारा निकालना आसान हो जाए। तो मैं लिख लेता हूँ, क्योंकि हमने सिग्मा एक्स की वैल्यू ज़ीरो करनी है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1, अगर मैं इक्वेशन 1 लिखूँ फिर से, तो यह है सिग्मा वाई इज इक्वल्स टू एन ए प्लस बी सिग्मा एक्स। तो मैंने टेबल में सिग्मा एक्स को तो ज़ीरो बनाना है, तो जब मैं उसको ज़ीरो बनाऊँगा तो ये b इंटू ज़ीरो आ जाएगा। तो b इंटू ज़ीरो क्या होता है भाई, ज़ीरो। तो ये बचेगा सिग्मा वाई इज इक्वल्स टू एन ए, तो a की वैल्यू सीधा ही निकल जाएगी, ये हो जाएगी सिग्मा वाई बाय एन, ठीक है। तो हमें वो इक्वेशनें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, हमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ए बी की वैल्यू इसमें से सीधा आ जाती है। अब इक्वेशन 2, सिग्मा वाई एक्स वाई इज इक्वल्स टू ए सिग्मा एक्स प्लस बी सिग्मा एक्स स्क्वायर, ये वाली इक्वेशन थी। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल्स टू ए इंटू ज़ीरो लिख लेंगे, क्योंकि सिग्मा एक्स तो हमने ज़ीरो ही बना दिया है। तो अब इसमें आ जाएगा सिग्मा एक्स वाई इट इज़ इक्वल्स टू बी सिग्मा एक्स स्क्वायर। तो अगर हमने बी निकालना है तो एक्स वाई को डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर से, तो ये सीधा बी की वैल्यू आ गई। तो इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग द इक्वेशन, कि उन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने के बजाय वी कैन डायरेक्टली फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। सो मैं थोड़ा इंग्लिश में लिख लेता हूँ। सो इंस्टेड ऑफ solving the equations we can directly find the values of a and b, a और b की वैल्यूज़ डायरेक्टली निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं इंग्लिश में नहीं बोल सकता, मैं बोल सकता हूँ इंग्लिश में, मगर मेरा मकसद ये है कि जो मतलब जो हिंदी उर्दू पंजाबी स्पीकिंग लोग हैं उनको समझाना, क्योंकि अपने अपने लोगों को समझा के तो मज़ा ही कुछ और है ना। तो मैंने ये लिख लिया कि भाई ए और बी की वैल्यू को निकालने के लिए हमने ये शॉर्टकट मेथड लगाया जिसमें हमें इक्वेशन सॉल्व नहीं करनी पड़ेगी। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ ऑड नंबर ऑफ़ ईयर्स का। तो ऑड नंबर ऑफ़ ईयर्स का इसमें अलग तरीका है, इवन नंबर ऑफ़ ईयर्स का इसमें अलग तरीका है, दोनों के दोनों बता दूंगा। और 90% सेम है क्वेश्चन, उसके बाद बस इसमें सिग्मा एक्स का थोड़ा झोल है, बाकी सारा क्वेश्चन सेम है, ठीक है। तो अब एक तरीका बताता हूँ आपको। सबसे पहले क्वेश्चन लिखता हूँ, ईयर्स हैं, अंडरलाइन कर लेता हूँ, लिख लेता हूँ ईयर्स है 91, 97 तक लिख लेता हूँ, 2 3, क्योंकि ऑड नंबर ऑफ़ ईयर्स में इसमें मुझे नंबर ऑफ़ ईयर्स देखने, ठीक है ना, इसमें मुझे नंबर ऑफ़ ईयर्स देखने। तो उसके बाद मैं सेल्स लिख लेता हूँ 3 6 2 5 8 7 3, ठीक है। तो इसमें मुझे ये गिवन क्वेश्चन है और गिवन क्वेश्चन को फिर मैं क्या करूँगा, जो सेल्स लिए हैं उसको वाई ले लूँगा हमेशा ईयर के साथ, नेक्स्ट ले लूँगा एक्स। अब मुझे एक्स इस हिसाब से देना है सिग्मा एक्स ज़ीरो है, तो ये 7 है, तो इसको 2 ग्रुप में डिवाइड करूँगा और सेंटर वाले को 0 ले लूँगा, उसके नीचे 1 2 3, उसके ऊपर उल्टी गिनती -1 -2 -3। अब ईयर में एक एक का गैप है तो एक्स में भी एक एक का गैप होना चाहिए। यहाँ से सिग्मा वाई निकालूंगा, यहाँ से सिग्मा एक्स निकालूंगा, नेक्स्ट कॉलम एक्स स्क्वायर करूँगा। आई होप आप इस लेवल पे हो तो एक्स स्क्वायर तो निकालना आता ही होगा, तो मैं बोलूँगा नहीं उसको, सीधा टोटल करूँगा तो सिग्मा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और एक्स वाई निकालेंगे, एक्स वाई भी मैं बोलूँगा नहीं, एक्स इंटू वाई इस लेवल पे पहुँच गया तो एक्स इंटू वाई तो करना आता ही होगा, तो एक्स इंटू वाई निकाल के आपको टोटल करना है इसका, तो टोटल इसका आ जाएगा सिग्मा 8, ठीक है। अब इन सारी वैल्यूज़ को, ठीक है, हम यूज़ करेंगे और ए और बी की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा टेबल को सजा भी देता हूँ, क्योंकि सजावट का अपना ही मज़ा है। टीचर को क्या चाहिए भाई, टीचर को चाहिए दिखावा, आजकल है दिखावे का ज़माना, जितना दिखावा करोगे उतना ही सही है। मतलब अपनी लाइफ में दिखावा मत करो, मगर पेपर में कम से कम दिखावा करो ताकि टीचर को लगे कि आपको बहुत कुछ आता है। तो क्वेश्चन क्या है, वाई टी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स,
वेयर ए क्या क्या फार्मूला था, सिग्मा वाई बाय एन, अभी हमने बताया था ना कैसे निकला वो फार्मूला। तो सीधा आप 34 को 7 से डिवाइड करेंगे, ए का सीधा फार्मूला बन जाएगा ए का, और वैसे ही बी की वैल्यू निकालेंगे तो बी का बन जाएगा सिग्मा एक्स वाई डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 0.28। तो ए बी की वैल्यू हमें सीधा ही निकल गई, हमें वो इतना मत्था नहीं मारना पड़ा अपना, ठीक है, दिमाग नहीं घुमाना पड़ा इक्वेशंस को, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, उससे मल्टीप्लाई करो, वो नहीं करना पड़ा। तो ये जो ट्रेंड वैल्यू है वाई टी या वाई सी इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, इसमें ए और बी की वैल्यू सीधा ही आ गई। अब इसके बाद वाला प्रोसीजर सारा का सारा सेम है, ठीक है। सेम क्या है, जैसे ट्रेंड वैल्यूज़ निकालनी है तो एक्स की वैल्यू -3 -2 -1 0, ये सारी वैल्यूज़ प्रोडिक्ट करनी है। और अगर आपको प्रेडिक्शन आ गई तो जैसे 97 पे 3 है, ठीक है, 97 पे 3 है तो 98 पे 4 हो जाता, 99 पे 5 हो जाता। मैं जूम करके लिख लेता हूँ यहाँ पे, यार जगह कम है तो मैं लिख लेता हूँ, रेस्ट प्रोसीजर इज सेम इन फाइंडिंग ट्रेंड वैल्यूज़ एंड प्रिडिक्शन। प्रिडिक्शन और ट्रेंड वैल्यूज़ में वही है, जिसमें एक्स में गिनती चल रही है तो अगर नीचे नीचे वाले ईयर आते हैं तो एक्स को उतना उतना ही बढ़ाते रहो। तो जूम करके लिख लेता हूँ ताकि जगह पूरी पड़ जाए, क्योंकि जगह पूरी नहीं पड़ती फिर पेज में एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, बहुत झमेला होता है वीडियोस बनाने का भी, इतना आसान नहीं है। उसके बाद ये आपने याद रखना है कि भाई ये जो वैल्यूज़ हैं इसमें एक एक नंबर का गैप होना चाहिए, और अगर 98 आई तो उसके नीचे 3 के नीचे 4 हो जाएगा। मैं थोड़ा पेंसिल का एडजस्ट कर लूँ, ये बहुत ज़्यादा मोटा हो गया है तो फिर लिखने में मज़ा नहीं आएगा। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, और नेक्स्ट पेज पे हम डिस्कस करते हैं कि जो है क्या कहते हैं, दूसरा ऑड के बाद इवन नंबर ऑफ़ ईयर्स में क्या पंगा पड़ता है। इवन नंबर ऑफ़ ईयर्स में भी बहुत पंगा पड़ता है। इवन नंबर ऑफ़ ईयर्स में भी कई लोग दो तरीके फॉलो करते हैं। मैं एक तरीका तो आपको करके बता दूंगा और एक तरीका बता दूंगा आपको लास्ट में जाते जाते कि किस तरीके से होता है। दोनों तरीके तकरीबन सेम है। जैसे ईयर्स ले लेते हैं 91 से लेकर 98 तक, 95, 96, 97, 98, ठीक है। और सेल्स ले लेते हैं, सेल्स ले लेते हैं 3, 5, 2, 6, 4, 2, 5, 8। तो ये अब सेल्स के साथ ईयर्स के साथ जो भी गिवन होता है आपको याद है कि उसको हम वाई ले लेते हैं, और नेक्स्ट कॉलम एक्स। अब हमने एक्स कैसे लेना है, अब देखो ये तो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, सेंटर वाली तो कोई वैल्यू नहीं आई, तो कई लोग कहते हैं -2 -3 -1 -2 -3। ओहो मैंने गलत ले लिया, दोबारा लिखता हूँ। कई लोग क्या करते हैं 1 2 3 4 और ऊपर -1 -2 -3 -4, तो टोटल तो ज़ीरो आ गया। मगर भाई टोटल ज़ीरो आ गया, ये मेथड गलत है। -1 और 1 के बीच में तो ज़ीरो भी आता है, तो दो नंबर आ गए ना। तो हमने ईयर में एक एक गैप है तो हमने एक एक का गैप ही लेना है। तो इसका एक ही तरीका है, जो नीचे वाला हाफ है उसको दे दो 0.5, 1.5, 2.5, 3.5, ठीक है। और ऊपर वाले को -0.5, -1.5, -2.5 एंड -3.5। तो अगर इसका टोटल करेंगे तो नंबर में एक एक का गैप भी हुआ और टोटल भी ज़ीरो हो गया। तो सिग्मा वाई का यहाँ टोटल बनता है 35, सिग्मा एक्स का तो ज़ीरो बन गया। इसी तरीके से एक्स स्क्वायर कर लेंगे, स्क्वायर करना तो आता ही होगा तो मैं बार बार बोल के टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, तो इसको स्क्वायर कर लेंगे। अब एक और तरीका है, कई लोग क्या करते हैं एक्स की वैल्यू पॉइंटों में आ गई तो पॉइंटों को स्क्वायर करना तो झमेले वाला काम है, तो वो नेक्स्ट कॉलम एक्स स्क्वायर की जगह 2x का बना लेते हैं, जिससे कि 2 से मल्टीप्लाई करके पहला आ गया -7 -5 -3 ऐसे करके, तो नंबर राउंड फिगर में आ जाता है। तो नंबर राउंड फिगर में आ जाएगा तो फिर आसान हो जाएगा, मगर आप इस तरीके से भी कर सकते हो। फिर एक्स स्क्वायर का टोटल किया, फिर एक्स वाई निकाला, एक्स वाई मतलब एक्स इंटू वाई, तो एक्स इंटू वाई का भी हमने मल्टीप्लाई कर करके सामने लिख लिया। अब मैं मल्टीप्लाई कर करके बोलूँगा नहीं, क्योंकि इस लेवल तक पहुँचे हो यार टाइम सीरीज़, तो आपको तो आता ही होगा ना मल्टीप्लाई करना। तो इसका टोटल करेंगे सिग्मा एक्स वाई, वो है 74.5। आई एज्यूम कि आपको प्लस माइनस मल्टीप्लाई आता है, ठीक है। अगर नहीं आता तो मुझे लग रहा है कि आपको 6/7 की कोई वीडियो देखनी चाहिए, तो उसमें से थोड़ा प्लस माइनस आ जाएगा। तो अब मैं सीधा इक्वेशन पे जाता हूँ, वाई टी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स। तो सबसे पहले ए है सिग्मा वाई बाय एन, वही वाले फार्मूले जो हमने ड्राइव किए थे। तो इसमें से सीधा निकल जाएगा 35 डिवाइडेड बाय 8, दैट इज़ 4.37। तो ए की वैल्यू सीधा निकल गई और बी की वैल्यू भी सीधा निकल जाएगी, सेम फॉर्मूला सिग्मा एक्स वाई डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स स्क्वायर, दैट इज़ 74.5 डिवाइडेड बाय 42, दैट इज़ 1.77। तो ए और बी की वैल्यू सीधा ही निकल गई, तो हमें कोई परेशानी नहीं करनी पड़ी। जैसे पिछली बार भाई पहली इक्वेशन को इससे मल्टीप्लाई करो, दूसरी को इससे मल्टीप्लाई करो, फिर आएगा, फिर माइनस के साइन लगाओ नीचे, तो बहुत झमेले वाला काम है। तो ये आपके सामने ट्रेंड लाइन बन गई। अब रेस्ट ऑफ द प्रोसीजर इज सेम।
आप इसमें से ट्रेंड वैल्यूज़ निकालो, चाहे आप क्या कहते हैं ट्रेंड वैल्यूज़ के बाद आप अपनी प्रिडिक्शन करो, सारा सेम है। बस एक बात याद रखना कि किसी किसी बुक में, मैं बताता हूँ, किसी किसी बुक में ऐसा हो जाता है कि जो एक्स है वो पॉइंटों को राउंड फिगर करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय 2। तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो राउंड फिगर में नंबर आ जाएंगे, फिर उन्हीं का स्क्वायर करके उन्हीं को एक्स वाई से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। वन एंड द सेम थिंग, ट्रेंड में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि मैंने आपको टाइम सीरीज़ काफ़ी हद तक बता दी। अगर आपको पसंद आई हो तो भाई लाइक सब्सक्राइब कर दो। लाइक लुक कोई आता ही नहीं है, मैं वीडियो चलाता रहता हूँ, लोग देख के मुफ्त में निकल जाते हैं और इतना एफर्ट लगता है। देखो रात दिन जागो फिर वीडियो बनाओ। ठीक है, टेक केयर।